नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकगण, आज हम भगवान महाकालेश्वर के बारे में जानेंगे। भगवान महाकालेश्वर का वर्णन शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता के 16वें अध्याय में सूत जी द्वारा किया गया है, जो आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कृपया वीडियो को आगे शेयर जरूर करें और ब्रह्मर्षि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। शिव पुराण के अंतर्गत ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप हम पर विशेष कृपा करके महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, मैं धन्य हूं जो आप श्रीमान का संग मुझे प्राप्त हुआ। मैं अपना सौभाग्य समझकर परम पावनी पाप नाशिनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूं। आप लोग आदर पूर्वक सुने। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक अति सुंदर नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को अति प्रिय है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्म परायण, वेदों के महान ज्ञाता तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और भगवान भोलेनाथ की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय वह ब्राह्मण देवता सदैव ज्ञान प्रदान करने में लगे रहते थे। इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह संपत्ति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही प्राप्त होती है। उनके 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो शिव पूजा के फल स्वरूप माता पिता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम प्रियमेधा, सुकृत, देवप्रिय और सुब्रत हुआ करते थे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्मतेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाला पर्वत पर दूषण नाम का एक अधर्मी असुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान पाकर धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती यानी उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस दुष्ट की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय की अग्नि समान प्रकट हो गए। परंतु वे ब्राह्मण भोलेनाथ पर विश्वास रखते थे, इसलिए बिल्कुल भी नहीं डरे। जब नगर के अन्य ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखें। यह कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और उन्हें मारने की धमकी देने लगा। वेदप्रिय के पुत्रों ने उस समय उस दैत्य की कही बात नहीं सुनी, क्योंकि उनका भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास था। उस दुष्ट आत्मा दानव ने उन ब्राह्मणों को मारने की जब चेष्टा की, तब एक घटना घटी। पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर बड़ी भारी आवाज के साथ करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश प्रकट हुआ। उस तेजोमय प्रकाश से तत्काल ही विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए, जो महाकाल नाम से आज भी चारों दिशाओं में विख्यात है। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के रक्षक हैं। फिर भगवान शिव ने उन दानवों से कहा, मैं तो जैसे दुष्टों के लिए महाकाल हूं, तुम इन ब्राह्मणों से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंभु ने सेना सहित दूषण को अपनी हुंकार मात्र से ही भस्म कर दिया। भगवान शंकर ने दूषण का वध कर दिया। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर दूषण की सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की डूब-डूबियां बजने लगी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान उन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर प्रसन्न हुए और स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वरदान मांगो। उनकी वह बात सुनकर वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक होकर और बोले, हे महाकाल, हे शंभु दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, आप हमें इस माया रूपी संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें और आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यही रहे। आपके दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही कल्याण करें। फिर सूत जी ब्राह्मणों से कहते हैं कि उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति देकर भगवान शंकर अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर स्थान पर स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक कोश भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई और भगवान शिव महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। हे ब्राह्मणों, महाकालेश्वर के दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। कोई भी जीव अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु महाकालेश्वर के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामना महाकालेश्वर बाबा पूरी करते हैं।
आज की खास पेशकश कैसी लगी जरूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।